बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पूरी डिटेल के साथ केमिस्ट्री का पेपर के हमने केमिस्ट्री का पेपर जो होता है उसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है और उसमें किन चीज़ों से बचना होता है, किन चीज़ों को ख़ास तौर पर ख्याल में रखना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से इसका जो है स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स वाला जैसे कि हमें क्वेश्चन आया हुआ था तो उसको किस तरह से लिखा गया है, सिंपल पहले डिफ़ाइन किया गया है, फिर आगे उसकी मज़ीद टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स हमने लिखनी है, फिर आगे इसको मज़ीद इसी तरह से डिफ़ाइन किया गया है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मज़ीद आप लोगों को अहम नुक्ता जो है बताती चलूँ कि एग्ज़ाम्पल्स को आपने ज़ेरो गौर रखना होता है कि एग्ज़ाम्पल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होता है। एग्ज़ाम्पल को हर हाल में आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना होता है क्योंकि एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत की हामिल होती हैं। तो एग्ज़ाम्पल को आप लोगों ने जो है वो ज़ेरो गौर में रखना है और पेपर के अंदर ज़रूर लिख देना है। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए ही आप लोग जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आगे समझाते हैं, इसी तरह आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत में रखते हुए इसको याद रखना है। आगे आप लोग देख इसके सोर्सेज बताए गए हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में बताया गया है। तो जो है वो आप लोगों ने अपना पेपर इसी तरह से सॉल्व करना है। कितने बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, बिल्कुल भी अंदर ओवर राइटिंग नहीं की गई, कटिंग नहीं की गई, इंक कहीं फैली हुई नज़र नहीं आ रही। आप लोगों ने भी अपने पेपर को इसी तरह साफ़ सुथरा रखना है, साफ़ सुथरा लिख कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया हुआ है जिसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। तो आप लोगों ने इसको मज़ीद आगे कैसे सॉल्व करना है, ये जिस तरह यहाँ पर सॉल्व किया गया है बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझ लेना है। जस्ट आगे आप लोगों ने एक्सप्लेन आप लोगों को अपनी वर्डिंग में भी आप लोग कर सकते हैं। फार्मूलाज और रिएक्शन वगैरह अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेने हैं, अच्छी तरह से याद कर लेने हैं प्रैक्टिस के ज़रिए। तो देख सकते हैं कितना प्यारा, खूबसूरत और बिल्कुल सिंपल लिखा गया है। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है जो कि क्वेश्चन का पार्ट था। तो आप लोगों ने भी इसी तरह जो है वो हेडिंग देनी है। हेडिंग देख सकते हैं कितनी प्यारी, बिल्कुल सिंपल सी दी गई हैं। आप लोगों ने हेडिंग का ज़रूर ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि हेडिंग देंगे तो ही आप लोगों का पेपर जो है वो प्यारा दिखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर गैस इन एटमॉस्फेयर के बारे में बताया गया है। आगे इसकी जो है कंपोजिशंस के बारे में बताया गया हुआ है। तो आप लोगों ने भी अपने पेपर को इसी मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। ये एक प्रोसीजर है, बस बात समझने की है। तो जो है आप लोग इसको अगर वैसे सिंपल में लिखा होता तो बहुत बुरा लग रहा होता, भले ही आपको मार्क्स मिल जाते, लेकिन ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है इस अंदाज से अगर आप लोग लिखेंगे। तो मज़ीद आगे देख सकते हैं आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन को कितने प्यारे अंदाज में लिखा गया है। एटमॉस्फेयर, फिर इसका एनवायरनमेंट, फिर आगे इसके कंपोनेंट्स की अलग से हेडिंग दे के आगे मज़ीद इसको डिफ़ाइन किया गया है। फिर आगे इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, कैसे इसका जो जुज़ है उसको कैसे लिखा गया है कितने प्यारे अंदाज में। तो आप लोगों ने अपने पेपर को इसी प्यारे तरीके से लिख कर आना है ताकि अच्छे नंबर आप लोग पा सकें। मज़ीद जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोगों ने जो है इसी तरह से सिंपल तरीका अपना लेना है। मज़ीद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन के बारे में। तो ये जो है केमिस्ट्री है, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है दिमाग खपाई करनी पड़ती है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ ओजोन डिफ्रैक्शन। तो आप लोगों ने जो है अपना जो है तरीकाकार यही मैं चाहूँगी कि आप लोग ऐसा अपनाएं कि देखने वाले के लिए अफेक्टेड हो, तो ताकि आप लोगों को अच्छे नंबर मिल सकें। तो आगे देख सकते हैं रिएक्शन किस तरह से किए हुए हैं, यहाँ पर रिएक्शन बनाए गए हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं इनको मज़ीद थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आगे इसको भी रिएक्शन को मज़ीद आगे डिफ़ाइन किया गया है। फिर इसका आगे जो है उसको भी इफ़ेक्ट ऑफ जो सोडियम क्लोराइड है उसके बारे में बताया गया है। आप लोगों ने अपना पेपर बहुत अच्छे अंदाज में लिख कर आना है ताकि जो आपका चेकर हो वो आपके पेपर से मुतासिर हो, उसको देखते ही आपका पेपर अच्छा लगेगा, अच्छे नंबर आएंगे। तो राइटिंग पर, मार्कर की राइटिंग पर, पेन की राइटिंग पर, अपने राइटिंग स्पीड पर फोकस रखना है
डे 1 से ही, तो ही आप लोग कामयाब होंगे। अचानक कुछ नहीं हो जाता होता है, पहले से आप लोगों को अपनी पूरी तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तभी जाकर आप लोग कामयाब होते हैं। तो कोई आसान नहीं होता आप लोगों को कामयाबी हासिल करना। देखें सोने को भी कुंदन बनने के लिए पहले तो चलना पड़ता है। तो आप लोग ख्याल रखें अपना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।